प्रदेश में राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई और वहीं बात करें तो जींद का जो इतिहास है राजनीति का गढ़ है, यहीं से राजनीति की शुरुआत करते हैं लोग। वहीं आम आदमी पार्टी ने कल में यहाँ पर जनसभा रखी है, जहाँ पर जींद जुलाना की जो विधानसभा है उनमें कार्यकर्ताओं की बैठक में वजीर डांडा सर, कल जो बैठक है आपने जनसभा के रूप में बदल दी है, तो इस बैठक में क्या कार्यकर्ता सम्मेलन था, परंतु जो ही हम लोगों के बीच गए तो लोगों ने इतना प्यार दिया कि मंडी में करना पड़ेगा। हम पहले अंदर मंडी में कर रहे थे, लोगों के पास इतना प्यार के नहीं सर बाहर आइए बड़ी मंडी में, अनाज मंडी में, तो नई अनाज मंडी में ये कार्यक्रम है। और जनता, हरियाणा की जनता, पूरे हरियाणा की जनता बदलाव के मूड में है। 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी है, भारतीय जनता पार्टी का कुशासन, कुनीतियाँ का रिजल्ट है कि आज जनता उनसे दुखी है। आज चाहे व्यापारी हो, चाहे कर्मचारी हो, चाहे किसान हो, चाहे जवान हो, चाहे पहलवान हो, चाहे हमारी माताएं बहनें हो, हर व्यक्ति, हर वर्ग आज भारतीय जनता पार्टी से दुखी है। तो आज हरियाणा की जनता ने बदलाव के लिए मन बना लिया है। और बदलाव का विकल्प मैं ये कहता हूँ कि आम आदमी पार्टी क्यों, ये जनता खुद बोलती है कि हमने सर बारी बारी सबको देख लिया है। हमने इनेलो को देख लिया, हमने कांग्रेस का 10 साल देख लिए, हमने बीजेपी देख ली, बीजेपी जेजेपी देख ली, किसी ने भी हरियाणा की सुध नहीं ली। किसी के पास ना नीति है ना नीतियाँ हैं। एक व्यक्ति है हिंदुस्तान के अंदर मात्र जिसके पास नीति भी है और नीतियाँ भी हैं, जो इंटेलिजेंट है, बुद्धिमान है, पढ़ा लिखा है, कट्टर देशभक्त है, वो है हरियाणा का बेटा अरविंद केजरीवाल। इसलिए अब की बार हरियाणा की जनता ने मूड बना लिया है इस बदलाव में कि अब की बार हम केजरीवाल जी को एक मौका देंगे, जिन्होंने दिल्ली और पंजाब में दशा और दिशा दोनों बदल दी है। किस प्रकार दिल्ली में बिजली फ्री, पानी फ्री, मोहल्ला क्लिनिक, अच्छे स्कूल, अच्छी सुविधाएं, सैनिकों को समान, जवानों को समान, माताओं को समान, वही चीज़ें हरियाणा में 5 गारंटी के रूप में संजय सिंह जी लेकर आ रहे हैं। प्रधान जी, जो मौजूदा सरकार है वो भी दावा कर रही है जो गारंटी है वो लगातार देने गए। शिक्षा की बात करें या रोजगार की बात करें, बगैर खर्ची पर्ची के नौकरी देव की बात सरकार ने। ये जो भारतीय जनता पार्टी है तो शब्द भी चुरा लिया हमारा गारंटी। ये पहले मैनिफेस्टो में कुछ संकल्प पत्र, ये पत्र वो पत्र, पता नहीं क्या क्या करते थे। ये इतने बड़े चोर हैं कि शरद पवार का इन्होंने महाराष्ट्र में घड़ी चुरा ली उनकी, उद्धव ठाकरे का तीर कमान चुरा लिया, और तो और जेजेपी की चप्पल। इनकी गारंटी ऐसी है जैसे चाइना के सामान की गारंटी, और हमारी गारंटी हिंदुस्तान के सामान की जो गारंटी होती है मेड इन इंडिया, वो गारंटी है आम आदमी पार्टी की, अरविंद केजरीवाल जी की। वो गारंटी देते हैं और उसको पूरा करते हैं। इनके तो जुमले हैं, ये तो जुमले बोलते हैं गारंटी को भी। एक भी जुमला इनका पूरा हुआ तो बताओ। 15 लाख किसी को मिले, 100 स्मार्ट सिटी बनी, काला धन आया, रुपया मजबूत हुआ, बेरोजगारी खत्म हुई, महंगाई खत्म हुई, शिक्षा का प्रचार प्रसार हुआ, महिलाओं का सम्मान हुआ, कुछ भी तो नहीं हुआ। हमारी महिला पहलवान बेटियों की जो इंसल्ट की इन्होंने, जो बेइज्जती करी, वो महिला पहलवानों को याद है। जो किसानों की बॉर्डर पर इन्होंने बेइज्जती को, किसानों को याद है। अग्निवीर के नाम पर जो जवानों के साथ खिलवाड़ किया वो हर जवान को याद है। इसलिए कड़ा जवाब दिया जाएगा अक्टूबर 2024 में, क्योंकि सबसे ज़्यादा जवान हरियाणा से जाते थे। हरियाणा के जवानों के साथ अग्निवीर लाकर इन्होंने जो खिलवाड़ किया है, आने वाले अक्टूबर 2024 में हरियाणा का जवान वो जवाब देने का काम करेगा। तो सर क्या मानते हैं जींद में जो 5 आपकी विधानसभा सीटें हैं उस तरह किस तरीके से आप मजबूत कर पाएंगे? युवाओं की बात करें या दूसरे मुद्दे हैं, तो कैसे आप वोट बैंक? हरियाणा का दिल मानता हूँ और जींद से ही बदलाव शुरू होता है। जींद की राजनीति पूरे हरियाणा की राजनीति पर असर डालती है। अब जींद ने जब जींद ने बदलाव का मन बनाया है, बदलाव हुआ है। यहाँ से 500 सीटें इनेलो को दी, यहाँ 5 कांग्रेस को दी। यहाँ से जो जिनको सीटें मिलती है वो हरियाणा की सरकार बनाते हैं, हरियाणा की सेवा करते हैं। ये तो राज बोलते हैं, दूसरे लोग तो कहते हैं हम राज में आएंगे, हमें पब्लिक सेवा करने का अवसर देगी। और जींद से पूरा विश्वास है, जींद की जनता हमें प्यार और आशीर्वाद देगी और वोट के रूप में भी हमें आशीर्वाद देगी और आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी। सर जो कल की जो आपकी जनसभा रखी है आपने, जनसभा का नाम है जिसमें कार्यकर्ता होंगे जुलाना और जींद से, तो क्या गुरु मंत्र रहेगा उनका? हमारा इसकी सबसे बड़ी बुलंद आवाज़, जिन्होंने किसानों के लिए हमेशा आंदोलन रहा, चाहे सड़क पर चाहे संसद के अंदर, जिनको कई बार सस्पेंड भी किया गया, वो सबसे बड़ी बुलंद आवाज़ 140 करोड़ लोगों के सिंह जी यहाँ पहुँचेंगे। उनको सुनने के लिए हमारा प्रत्येक कार्यकर्ता, प्रत्येक पदाधिकारी उत्साहित है कि ऐसी आवाज़ जिसको आज तक हमने टीवी पे संसद में सुना है आज हमारे बीच होगी। इसलिए सभी कार्यकर्ताओं में उत्साहित है संजय सिंह जी मिलने के लिए, उनके भाषण को सुनने के लिए और उनका आशीर्वाद और प्यार पाने के लिए। इसलिए कल यहाँ पर आपको कोई जगह नहीं मिलेगी, इतनी भीड़ होगी, ये जनसभा नहीं जन सैलाब होगा।
तो क्या मैसेज आएगा जो पांचों विधानसभा की बात करें तो जो कल गरजेंगे यहाँ पर जींद की धरती पर? हमने तो मैसेज पहले भी दे दिया है और संजय सिंह तो दबंग है, वो तो चैलेंज करते हैं, चुनौती देते हैं कि ना तो हमें डरा सकता कोई, ना हमें झुका सकता, ना हम डरते ना हम झुकते। यहाँ से संजय सिंह की जब भाषण देंगे तो सारे थरथरा जाएंगे, चाहे वो बीजेपी हो चाहे कांग्रेस। कल उनको गर्मी में भी जाड़ा लगेगा, इतनी भयंकर गर्मी में भी अगर जाड़ा नहीं लगे कांग्रेस को और बीजेपी को तो मेरा नाम वजीर डांडा है, मैं जिला अध्यक्ष हूँ। आप उनको बोल देना कि कल जींद की धरती से संजय सिंह जी ललकारेंगे, आपको चुनौती देंगे, अगर आप में हिम्मत है तो स्वीकार करें। तो कल से बहुत बड़ा आगाज होगा, दमन होगा, बहुत बड़ा मैच होगा हरियाणा के में 2024। अच्छा, दूसरे साथी हमारे साथ सियाराम कौशिक, जिला उपाध्यक्ष हैं जींद व्यापार सेल के। सर, किस तरह की मजबूती रहेगी, व्यापारी वर्ग कितना यहाँ पहुँच पाएगा? सर, व्यापारी वर्ग देखो, हरियाणा के अंदर जब से बीजेपी प्रशासन की सरकार, बीजेपी की सरकार है, तब से पूरा व्यापारी वर्ग परेशान है। हर चीज़ में लूट खसोट, हर दिन आए दिन यहाँ पे फिरौती मांगी जाती हैं, मर्डर किए जाते हैं, गोलियां चलाई जाती हैं, दिन दहाड़े चलाते हैं, किसी के ऊपर कोई एक्शन नहीं होता है। कभी भी एक भी किसी भी गुंडे पे किसी पे एक्शन नहीं हुआ है, किसी दुकानदार की मदद नहीं किया है। सारा व्यापारी वर्ग, जींद का खासकर व्यापारी वर्ग, कल देखना आपकी इस जनसभा के अंदर कितने व्यापारी लोग यहाँ पे एक साथ इकट्ठा जमा होते हैं, और ये सारा बीजेपी के खिलाफ के रोष में इकट्ठे हो रहे हैं, क्योंकि उनको लगता है कि बीजेपी के 10 साल के प्रशासन में भी उनको कोई मदद नहीं मिली आज तक यहाँ पे, और वो आप अपने आप को सेफ महसूस नहीं कर रहे हैं। तो इसलिए वो सबको लगता है कि आम आदमी पार्टी एक ऐसा विकल्प है जो व्यापारियों को, सब सारे कमेरे वर्ग को साथ लेके चलती है और उनका समाधान भी करेगी, इसलिए सबके सब यहाँ पे आएंगे। अच्छा, ये थे सियाराम कौशिक, दूसरी जिला अध्यक्ष थे वजीर डांडा, जिन्होंने कहा कि जो कल की जो जनसभा रखे रैली के रूप में बदलाव होगी, काफ़ी संख्या में लोग पहुँचेंगे और आम आदमी पार्टी को मजबूत करने का यहाँ प्रयास किया गया। जींद से जय किसान के लिए रोहतास बड़ा की रिपोर्ट।